हेलो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर दीक्षा और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट ज्ञान में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पावरफुल वीडियो सीरीज यूनिट बाय पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स स्पेशली फॉर यूजीसी नेट मैनेजमेंट पेपर 2। तो इस वीडियो में हम यूनिट 1 जो मैनेजमेंट बेसिस है उसके पीवाईक्यूज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, और जो कि हर साल रिपीट होते रहते हैं एग्जाम्स। तो लेट्स बी स्टार्टेड। मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं, तो हम उनको 20 MCQs उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसको बोला जाता है? एंड करेक्ट आंसर इज F.W. टेलर। तो F.W. टेलर ने साइंटिफिक टेक्निक जैसे टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एक्सेट्रा यूज़ करके प्रोडक्टिविटी को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली बढ़ाने पर फोकस किया था, इसलिए उन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है? कि मैनेजमेंट के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसमें प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, कंट्रोलिंग भी है, तो क्या नहीं है? नेगोशिएटिंग। तो नेगोशिएटिंग जो है वो मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो थर्ड वन इज यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स मल्टीपल बॉसेस, वन बॉस पर एम्प्लॉय, मल्टीपल स्टाफ और एम्प्लॉय डिपेंडेंसी। तो ये हमने पढ़ रखा है, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में है ये 14 प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमने पढ़ा हुआ है। तो उसमें हमने क्या बताया था कि यूनिटी ऑफ कमांड मतलब जो कमांड होनी चाहिए वो यूनिटी, मतलब कि एक कमांड होनी चाहिए। ठीक है, वन बॉस पर एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय पे एक बॉस होना चाहिए। हर एक बॉस पे एक एम्प्लॉय होना चाहिए। तो फोर्थ क्वेश्चन इज विच थ्योरी एम्फसाइज वन बेस्ट वे टू डूइंग वर्क। कौन सी थ्योरी बताती है काम को सही तरीके से करने का ढंग? तो हमने थ्योरीज पढ़ रखी, क्लासिकल थ्योरी थी हमारी, न्यू क्लासिकल थ्योरी थी और मॉडर्न थ्योरी। कौन कौन सी थ्योरीज हमारी? क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न। क्लासिकल में क्या बात करी गई थी कि जो भी थ्योरीज हैं हमारी क्लासिकल थ्योरी में, हमारी कौन कौन सी थ्योरी थी? हमारी साइंटिफिक थ्योरी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और हमारी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। इन थ्योरीज में हमने ये पढ़ा था कि काम को सही ढंग से करने का तरीका। इसमें एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन पे ध्यान ना देकर द बेस्ट वे ऑफ प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी जो है वो बताती है काम को सही ढंग से करने का तरीका। फिर फिफ्थ वन इज कंटिजेंसी थ्योरी सजेस्ट। कंटिजेंसी थ्योरी क्या बताती है? तो कंटिजेंसी अप्रोच जो है वो बताती है कि हर सिचुएशन जो है वो अलग होती है, तो जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स हैं, उनको मतलब प्रॉपर सिचुएशन को अलग अलग हिसाब से हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये बताती है क्या? कंटिजेंसी थ्योरी। तो मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जो मैनेजमेंट है वो सिचुएशन पे डिपेंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक सिचुएशन को में वो एक ही रूल अप्लाई कर रही है। ओके, तो सिक्स्थ वन इज तो हु डेवलप द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। किसने डेवलप की थी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट? जो क्या क्लासिकल थ्योरी का अप्रोच है। किसका अप्रोच है? क्लासिकल थ्योरी का अप्रोच है। तो टेलर ने करा था, फ्योल ने, वेबर ने या मेयो ने? तो हेनरी फ्योल ने दी थी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। ठीक है, जिसमें 14 प्रिंसिपल है। कितनी प्रिंसिपल है? 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सेवंथ वन इज विच मैनेजमेंट फंक्शन कम फर्स्ट। कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन पहले आता है? कंट्रोलिंग आता है, लीडिंग आता है, प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है। तो हमने पढ़ा है हमारे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आ रहा है हमारा? कंट्रोलिंग? नो,
लीडिंग, नो, लीडिंग किसका पार्ट है? किसका पार्ट है लीडिंग, बताना। प्लानिंग, यस। क्या है हमारा? प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, नो, ऑर्गेनाइजिंग किस पे आता है? सेकंड नंबर पे आता है। स्केलर ऑफ चेन रेफर्स टू द, स्केलर ऑफ चेन क्या बताता है? स्केलर ऑफ चेन हमने कहाँ पढ़ा है? ये हमने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर के जो है उसमें पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें स्केलर ऑफ चेन का मतलब होता है कि हायरार्किकल स्टेज में चलना, मतलब कि टॉप टू बॉटम फ्लो करना, ठीक है, फंक्शन का। तो बताया टॉप टू बॉटम जो लेवल है अथॉरिटी के, वो प्रॉपर फ्लो कैसे कैसे करने चाहिए उसमें ये बताया गया है। अ चेन यूजिंग इन अ प्रोडक्शन ऑपरेशन, hierarchy of authority in organization, wages structure of employees, communication network in informal groups। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द hierarchical of authority in a organization। hierarchical मतलब टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, ठीक है। नाइन्थ वन इज मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट एंड अ, क्या होता है? प्रोफेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड लॉ। इट इज साइंस। तो मैनेजमेंट क्या है? बोथ आर्ट एंड साइंस। आर्ट कैसे है? मैनेजमेंट एक आर्ट है जिससे हम इसमें क्रिएटिविटी दिखाते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस दिखाते हैं। साइंस इसमें है क्योंकि इसमें हम प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं इसके प्रिंसिपल्स में, तो ये इसलिए साइंस ही बोली जाती है। आर्ट इसलिए बोली जाती है क्योंकि इसमें क्रिएटिव चीज़ें, न्यू न्यू इनोवेशंस होते हैं, तो इसको हम आर्ट ही बोलते हैं। 10th वन इज, कौन सा अप्रोच है जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपोजिट सिस्टम को जाता है, बताता है? सिस्टम अप्रोच। कौन सा अप्रोच है? सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कैसे कैसे इनपुट आता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है और कैसे आउटपुट जनरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है POSDCORB वॉज डेवलप्ड बाय, ये किसने डेवलप किया था? उसका मतलब पता है? P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कंट्रोलिंग, CO मतलब कंट्रोलिंग, एंड R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग, ठीक है। तो इसको किसने डेवलप किया था? लूथर गुलिक ने, ठीक है। किसने? लूथर गुलिक ने। नेक्स्ट है थ्योरी एक्स एंड वाई वाज गिवन बाय, थ्योरी एक्स एंड वाई किसने दी थी? तो थ्योरी एक्स क्या बताती है और वाई क्या बताती है, ये देख लेते हैं। थ्योरी जो एक्स है वो बताती है नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, जो डिमोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है, उनको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो लेजी होते हैं, वो किस में आते हैं? थ्योरी एक्स में। थ्योरी एक्स में कौन आते हैं? लेजी पर्सन। थ्योरी वाई में एक्टिव पर्सन, जो मोटिवेटेड होते हैं, जिनको काम करना पसंद होता है, ठीक है। तो किसने दी थी ये थ्योरी हमारी? दी थी MC जॉर्ज हार्वर्ड ने। कौन सी दी थी? मैस्लो ने। कौन सी दी थी? और बॉम ने कौन सी दी थी? ये सब आपको पता होना चाहिए। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, हमारी प्लेलिस्ट है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, या फिर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर मैनेजमेंट। ये भी हमने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर जो हैं उनके 14 प्रिंसिपल्स में हमने डिस्कस किया था। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब भी, इसका मतलब होता है कि जो मैनेजर है वो कितने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट कर रहा है, कितने को कंट्रोल कर रहा है। स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब कितने एम्प्लॉयज को एक मैनेजर कंट्रोल कर रहा है, तो वो बताता है हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट अंडर अ मैनेजर, एक मैनेजर के अंदर कितने सबॉर्डिनेट्स हैं, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। विच वन इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ अ फ्योल, फ्योल कौन सा प्रिंसिपल नहीं है इनमें से? टू डिसिप्लिन, साइड द कॉप्स, हॉर्थन इफेक्ट, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो डिसिप्लिन भी हमने पढ़ा हुआ है, ये भी है इसका प्रिंसिपल। साइड द कॉप्स भी हमने पढ़ा हुआ है, ये भी प्रिंसिपल है, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी प्रिंसिपल है। तो हॉर्थन इफेक्ट जो है ये एक उसकी एक्सपेरिमेंट था, किसका? एल्टन माइवेक। क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है हॉर्थन, जो एक्सपेरिमेंट है, तो ये उसकी बात करी गई है, तो ये फ्योल के प्रिंसिपल में से नहीं आता, ठीक है। तो करेक्ट वन है सी। तो क्लासिकल थ्योरी फोकस ऑन, तो क्लासिकल थ्योरी है वो किस पे फोकस करती है?
तो हमने पढ़ा हुआ है क्लासिकल थ्योरी जो है, न्यू क्लासिकल थ्योरी है और मॉडर्न थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी किससे करती है? हमारी प्रोडक्शन पे। किससे? तो ह्यूमन बिहेवियर, सोशल नीड, स्ट्रक्चर एंड टास्क एंड मोटिवेशन किससे करती है? ह्यूमन बिहेवियर पे किससे करती थी? हमारी न्यू क्लासिकल थ्योरी। सोशल नीड से भी, ठीक है, मोटिवेशन पे, और स्ट्रक्चर एंड टास्क पे कौन करती है? हमारी क्लासिकल थ्योरी। जो क्या, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए और उसमें साइंटिफिक चीजें होनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट है 16, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट किसने, कौन लेके आया था? तो ये लेके आए थे हमारे फ्योल, टेलर, वेबर एंड मेयो। कौन लेके आया था इसको? ये लेके आए थे मैक्स वेबर। तो कौन से अप्रोच में जाती है? क्लासिकल अप्रोच में। किसमें आ जाती है? क्लासिकल अप्रोच में, ठीक है। तो उसमें उसके कौन थे फाउंडर? मैक्स वीवर। कौन थे इसके फाउंडर? मैक्स वीवर। तो फ्योल किसके थे? हमारे टेलर किसके थे? फ्योल थे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के टेलर थे, साइंटिफिक थ्योरी के एल्टन मायो किसके थे? हमारे बिहेवियर अप्रोच। किसके? बिहेवियर अप्रोच के, ठीक है। तो 17 इज डिसीजन मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ। डिसीजन मेकिंग किसका पार्ट होता है? प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का। तो डिसीजन मेकिंग किसका पार्ट होता है? ये होता है, हम डिसीजन लेते हैं मतलब प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो ये किसका है? प्लानिंग का पार्ट। प्लानिंग और पार्ट होता है और डिसीजन मेकिंग ही होता है, गोल सेट करना और एक्शन प्लान करने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है Lindbergh आइडेंटिफाई हाउ मैनी मैनेजर रोल्स। जो मैनेजर के रोल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? जो विंड्सबर्ग ने आइडेंटिफाई किए थे, तो कितने होते हैं? 10 टाइप्स के होते हैं। कितने? 10 टाइप्स के होते हैं हमारे। तो कौन कौन से होते हैं? इंटरपर्सनल होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं और डिसीजन में होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एमबीओ इज गिवन बाय। जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है किसने दिया था? जो कंसेप्ट था ये किसने दिया था? पीटर डकर। किसने दिया था? पीटर डकर ने दिया था। पीटर डकर ने एमबीओ कंसेप्ट दिया था जिसमें गोल्स जो है वो मैनेजर और एम्प्लॉय मिलकर सेट करते हैं और परफॉर्मेंस को जो है क्लियर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये किसने दिया था? पीटर डकर ने दिया था। लास्ट एमसीक्यू इज विच प्रिंसिपल मीन्स ट्रीटिंग एम्प्लॉय फेयरली एंड काइंडली। कौन से प्रिंसिपल में ये बात की गई है? एम्प्लॉय को फेयरली एंड और किसमें काइंडली ट्रीट करना चाहिए? कौन से प्रिंसिपल में? स्केलर ऑफ चेन में, अथॉरिटी, इक्वालिटी और ऑर्डर। किसमें करे गए हैं? इक्वालिटी। इक्वालिटी में जो ये फ्योल के 14 प्रिंसिपल है उसमें ही ये डिस्कस किया गया था। ऑर्गेनाइजेशन में इक्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है। तो दोस्तों ये था यूनिट 1 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो फिर हमने इसके कंसेप्ट विद एक्सप्लेनेशन ने इसको डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताइए आपको क्या स्कोर रहा। चैनल को सब्सक्राइब करें मैनेजमेंट ज्ञान बाय दीक्षा चहल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 की इवॉल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट जो थ्योरीज थी उनकी इम्पोर्टेंट डेट्स और वो किन थ्योरीज ने दी थी और थिंकर्स ने दी थी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।